नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। खबर की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको लेके चलते देहरादून, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे, चलिए सुनवाते। मधुकर धकाते जी, पीसीसीएफ हॉप श्री कपिल लाल जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रीमती नीना ग्रेवाल जी और इस सभागार में उपस्थित श्री बलजीत सोनी जी, मुफ्ती समून कासमी जी, हरेंद्र गर्ग जी और हमारे अन्य महानुभाव आरजू जी, जिनका यहाँ पर, और हमारे बैंक के अधिकारीगण सभी आए हुए, सभी वन विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी पर्यावरण से जुड़े हुए सभी पर्यावरणविद और वन्य जीव विशेषज्ञ, इंडस्ट्री के हमारे सभी प्रतिनिधिगण और हमारे छात्र एवं छात्राएं जो इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हैं, अन्य स्वयं सहायता समूह, अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले सभी महानुभाव, सभी अतिथिगण, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज बड़ा शुभ दिन है, गुरु पूर्णिमा है। मैं गुरु पूर्णिमा की भी आप सबको बधाई देता हूं। सुधांशु जी ने बड़ा सुंदर जो है यहाँ पर उल्लेख किया था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की महिमा है और उनके आशीर्वाद के बिना, उनके मार्गदर्शन के बिना, उनके पाथी के बिना सच में हम सब जहाँ हैं वहाँ पहुँचना अत्यंत मुश्किल था। इसलिए मैं इस अवसर पर सभी गुरुओं को और आप सबके गुरुओं को भी, जिन्होंने भी आपको प्रेरणा दी, जैसे आरजू जी आपको जो है किसी न किसी ने तो सिखाया होगा, माता पिता ने या किसी ने, तो उसी के कारण से हम सब हैं। अगर मैं भी यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ से इस जिम्मेदारी पर हूँ, तो मुझे लगता है कि किसी न किसी पल पल पर किसी न किसी रूप में मुझे भी गुरुओं का मार्गदर्शन मिला है। मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ और विश्व बाघ दिवस की भी मैं बहुत बधाई देता हूँ कि इस अवसर पर आज बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रवर्तन, ये कार्यशाला है। और इस कार्यशाला में सच में आप सबके बीच में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों कि ये केवल एक आयोजन कार्यशाला का नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम किस प्रकार का परिवेश देना चाहते हैं, उनको कैसा पर्यावरण देना चाहते हैं, उनको स्वच्छ, सुरक्षित और हरित भविष्य उनका देने का एक सामूहिक संकल्प लेने का भी ये आज की कार्यशाला है। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर इस विषय का चयन सच में अपने आप में बहुत सार्थक है, क्योंकि बाघ केवल एक वन्य जीव नहीं है, बल्कि हमारी समृद्ध जैव विविधता और संतुलित जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका प्रतीक है। और जहाँ भी बाघ होते हैं उस जंगल में सब कुछ होता है। क्योंकि मुझे इसका बचपन से जंगल के पास रहकर उसको देखने का सौभाग्य मिला है। अभी मैं आरजू खुराना जी को बता रहा था कि जो है जब इन्होंने मैं दूसरे नंबर का जब बाघ पूछ रहा था ये कहाँ का है, तो इन्होंने कहा सुरई रेंज का है। सुरई का, तो सुरई रेंज कहाँ है? सुरई रेंज है बिल्कुल नेपाल बॉर्डर से लगी हुई है। उधर पूरा पीलीभीत और लखीमपुर का जो हमारा दूसरा वाला है, क्या बोलते हैं उसको, वो जो बड़ा है दुधवा नेशनल, हाँ दुधवा नेशनल पार्क, तो उससे लगा हुआ पूरा क्षेत्र है और वही पीलीभीत से लगा हुआ बॉर्डर भी है। तो वहाँ पर 3 रेंज हैं, एक सुरई रेंज है, किलपुरा रेंज है और साथ में खटीमा रेंज है। और इन तीनों रेंजों के बीच में, तीनों चारों तरफ से जंगल है हरिन जी, उसके बीच में हमारा भी घर है तो हम भी इनके जैसे ही हैं, इनके साथ साथ रहे हैं। तो बहुत रास्ते में अक्सर बाघ आ जाते हैं, अक्सर वहाँ पर जो है पानी पीने आ जाते हैं, बीच में नदी है, नहर है, तो देखा है हमने, क्योंकि वो
चारों तरफ वनों से आच्छादित क्षेत्र है, नदियों से आच्छादित क्षेत्र है। तो सच में आप देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। तो चलिए नजर डालते अगली खबर पर। आपको बता दें, देहरादून में मतदाता सूची के एसआईआर की जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जो है अजबपुर कला क्षेत्र का जो है निरीक्षण किया। उन्होंने घर घर जाकर के मतदाताओं को जो है नोटिस वितरण की प्रक्रिया देखी और आपको बता दें और बीएलओ के अभियान की प्रगति की भी जानकारी ली। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि एसआईआर कार्य पूरी तरीके से जो है पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाए। इसके लिए सभी बीएलओ को जो है फ्लो चार्ट और चेकलिस्ट उपलब्ध कराने को साफ तौर पर कहा गया है। जिले में अब तक जो है 11,90,000 से अधिक मतदाताओं की जो है मैपिंग पूरी हो चुकी है। जो एसआईआर का फर्स्ट फेज था उस पर हम लोगों ने 14 जुलाई तक हमारा ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन से रिलेटेड जो काम थे उनको पूरा करने के बाद सेकंड फेज जो हमारा स्टार्ट हुआ है, तो नोटिस के पब्लिश होने के बाद में अब उनकी डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और इस संबंध में हमारे लगभग 5,47,000 नोटिस डिलीवर किए जाने और वो सभी मतदाताओं को जिन्हें नोटिस दिया जाना है उनके लेवल पे बीएलओ के द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिया जाना है और ऐप में उनका फ़ोटो भी अपलोड किया जाना है। तो ये एक बहुत मेटिकुलस प्रोसेस है, उसको समझे जाने के लिए मैंने ग्राउंड पे भी उसको पूरी तरीके से समझने के लिए आज एक जगह स्पॉट इंस्पेक्शन किया है और साथ ही जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस हैं इम्प्रूवमेंट के या फ्लो चार्ट बनाने के वो मेरे द्वारा एडीओ ऑफिस को दिए गए हैं, जो इलेक्शन ऑफिस है उसको दिए गए हैं और ऑनरेबल ईसीआई की तरफ से जो टाइमलाइन दी गई है उस दौरान उसे पूरी तरीके समयबद्ध रूप से खत्म किए जाने या पूर्ण किए जाने के लिए मैंने डायरेक्शंस दी। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें, हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन के में जो है मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा की अध्यक्षता में जो है विकास भवन सभागार में ज्ञान भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर के जो बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में उपलब्ध प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण, पंजीकरण, संरक्षण और आपको बता दें डिजिटाइजेशन को लेकर के जो अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। सीडीओ ने बताया कि ज्ञान भारत मिशन का उद्देश्य देश की प्राचीन और आधुनिक ज्ञान परंपरा का संरक्षण, दस्तावेजीकरण और डिजिटल माध्यम से जनसुलभ बनाना है। उन्होंने पुस्तकालय, धार्मिक स्थलों, आश्रमों, मठों और अन्य स्थानों में मौजूद दुर्लभ ज्ञान सामग्री का जो है समयवृद्धि संरक्षण कराने को कहा गया है। उन्होंने जो है आमजन और संस्थानों से अपील की है कि उपलब्ध प्राचीन पांडुलिपियों की जानकारी जो है प्रशासन को दे ताकि उन्हें ज्ञान भरतम ऐप और पोर्टल के माध्यम से जो है डिजिटाइज कर सुरक्षित रखा जा सके। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें, हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान गंगा स्नान में डूबने की घटनाओं के बीच जो है एसडीआरएफ की टीम श्रद्धालु के लिए सुरक्षा कवच जो है वो साबित हुई। आपको बता दें श्रद्धालु के जो है कहीं ना कहीं एसडीआरएफ सुरक्षा कवच के रूप में साबित हुई है। कगड़ा घाट पर जो है तैनात एसडीआरएफ टीम ने जो है गंगा में डूब रहे एक कांवड़िए को समय रहते रेस्क्यू कर उसकी जान बचाई है। रेस्क्यू किए गए कांवड़िए की पहचान जो है मनीष निवासी सूरजकुंड मेरठ के रूप में हुई। आपको बता दें ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल नितेश खेतवाल ने तुरंत गंगा में छलांग लगाकर कांवड़िए को सुरक्षित बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार दिए हैं। टीम ने साहस और सूझबूझ के साथ जो है अभियान को सफल बनाया। जो आपको बता दें रेस्क्यू में जो है तमाम अधिकारी जो है उस दौरान मौजूद रहे। एसडीआरएफ की कार्रवाई की जो है दुर्घटना जो है चलती हुई नजर आई। तो आपको बता दें श्रद्धालुओं ने टीम की प्रयासों की काफी ज्यादा तारीफ भी की है। तो वही नजर डालते अगले खबर को बता दें, सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 से शुरू हो रहा है और इसी के साथ जो है कांवड़ यात्रा की भी जो शुरुआत हो रही है। कांवड़ यात्रा जोर खास तौर पर जो है यूपी
और उत्तराखंड इन दो राज्यों में सबसे ज्यादा जो है देखने को मिल रहा है। ऐसे में इन दोनों ही राज्यों में सरकारें इस यात्रा को लेकर के जो खास तैयारियों को लेकर अलर्ट मोड पर होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ को बता दें, हरिद्वार में शिव भक्तों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर के जो पूरी तैयारी कर ली है और पूरी तैयारियों का दावा किया जा रहा है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 से शुरू हो रहा है और इसी के साथ कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो रही है। कांवड़ यात्रा का जोर खास तौर पर यूपी और उत्तराखंड इन दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में इन दोनों ही राज्यों की सरकारें इस यात्रा को लेकर खास तैयारियों को लेकर अलर्ट मोड पर हैं। हरिद्वार में शिव भक्तों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तैयारी का दावा किया है। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन तैयारियों का जायजा भी ले लिया है। यूपी पुलिस हो या उत्तराखंड पुलिस, दोनों राज्य की पुलिस अब कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त हैं। रूट डायवर्जन से लेकर यात्रियों की सुरक्षा तक का जिम्मा दोनों राज्यों की पुलिस के कंधों पर है। कांवड़ यात्रा के संदर्भ में यूपी और उत्तराखंड के आला अधिकारियों ने बताया कि उनकी कैसी तैयारी है। कांवड़ को लेकर बहुत बृहद तैयारी की गई है। लगभग 3 महीने से इस पर तैयारी चल रहा है लगातार और इसकी समीक्षा उच्च स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी 3 से 4 बार किया जा चुका है। और साथ में चीफ सेक्रेटरी डीजीपी साहब है मेरठ आके और डीजीपी साहब के मुजफ्फरनगर आके स्थलीय निरीक्षण भी किए। साथ में हमारे उत्तराखंड जनपद के साथ भी इस पर काफ़ी बृहद चर्चा हुई है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी साहब के ऊपर दिल्ली से भी होने वाली है, कल होने वाली है इसके ऊपर। और साथ में हरियाणा और राजस्थान के साथ में और पंजाब के साथ भी बृहद चर्चा हुई। चर्चा में सर्वप्रथम ये है कि जो परंपरागत मार्ग है उस पर सारे कांवड़िया रहें और उस पर पूरी सुविधाएँ रहेंगी। आपकी शिविर व्यवस्था रहेगी, प्रकाश व्यवस्था रहेगी, आपके जो है चिकित्सा व्यवस्थाएँ रहेगी। हरिद्वार जनपद में हमने 4 सुपर जोन, 12 जोन और 16 सेक्टर्स जो हैं वो बनाए हैं कांवड़ मेला के परिप्रेक्ष्य में। पर्याप्त संख्या में इसमें पुलिस बल की तैनाती की गई है, पीएसी की भी तैनाती है। उसके अतिरिक्त जो है इस बार हमें सीएपीएफ भी मिली है, तो आईटीबीपी की 2 प्लाटून जो है वो भी तैनात रहेगी। हमारे घाटों में सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ की तैनाती है, साथ में जो है हमारे जल पुलिस अन्य गोताखोर जो है वो भी तैनात रहेंगे। 4 खोया-पाया केंद्र बने हुए हैं, 68 सीसीटीवी कैमरेज हैं जिनसे पूरी मुनीकी रेती क्षेत्र और तपोवन तक हमारा जो है वो मॉनिटरिंग रहेगा। इसके अतिरिक्त 2 ड्रोन जो है वो ऑपरेशनल रहेंगे। पूरी पुलिस फोर्स की आज ब्रीफिंग की है कि उनको किस तरह से जो कांवड़िया आ रहे हैं उनसे किस तरह का व्यवहार रखना है। एक बहुत ही शालीन सभ्य रूप से व्यवहार और दृढ़ता के साथ अपनी ड्यूटी करनी है। इस संदर्भ में सभी को आज ब्रीफ किया। यूपी सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा को लेकर सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। इस साल कांवड़ यात्रा में माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्वों पर खास नजर रखी जाएगी। इसके लिए सरकार ने जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और 24 घंटे निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाए हैं। यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों का सम्मान और उत्साह बढ़ाया है। और सरकार आगे मुख्यमंत्री जी आते हैं जी, विशेष रूप से लगे 10 वर्षों के अंदर मुख्यमंत्री ने इस यात्रा को जितनी पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ, परिश्रम के साथ, सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से हर प्रकार की सुविधाओं के लिए, चाहे बिजली हो, पानी हो, सफाई हो, शौचालय हो, और इन सब के लिए यानी कांवड़ियों को हर प्रकार की सुविधा देने का काम सरकार लगातार कर रही है। उनका उत्साह बढ़ाने के लिए सब मुख्यमंत्री प्रशंसा करते हैं। ये पूर्व की सरकारों में कभी नहीं हुआ। पूर्व की सरकार डीजे पर प्रतिबंध लगाने का काम करते थे, उनको रोकने का काम करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने पूरे विश्वास के साथ, पूरी सहजता के साथ कांवड़ियों को भरपूर सम्मान देने का काम, उनका सम्मान करने का काम, उनको आगे बढ़ाने का, उत्साहवर्धन करने का काम किया है। जिला प्रशासन द्वारा जारी डायवर्जन प्लान को व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीफोन नेटवर्क और दूसरे कम्युनिकेशन चैनलों के जरिए सभी संबंधित इलाकों में तुरंत बताया जाएगा ताकि बस सर्विस में कम से कम रुकावट आए। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ रूट पर मीट और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन
और पुलिस पेट्रोलिंग से निगरानी बढ़ाने और सोशल मीडिया पर अफवाहें या फेक न्यूज फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। श्रद्धालुओं को रूट और आसपास की सुविधाओं के बारे में जानकारी देने के लिए हर यूनिट पर QR कोड लगाए जाएंगे। सभी चौकियों पर हेल्प डेस्क और फर्स्ट एड की सुविधाएं उपलब्ध हों, ये पक्का करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। 29 जुलाई की मध्य रात्रि से 12 अगस्त तक दिल्ली देहरादून हाईवे और गंग नहर पटरी मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का यूपी वाला हिस्सा 7 अगस्त से 12 अगस्त तक बंद रहेगा। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद पश्चिमी यूपी के प्रमुख जिलों गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर सहित पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा और कांवड़ यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने की तैयारी तेज है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड पुलिस ने आगामी श्रावण कांवड़ यात्रा 2026 को सकुशल, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। पूर्व में चर्चित गैंगरेप मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को पुलिस ने जो सबूत जुटाने के लिए घटना स्थल पर लेकर पहुंची। पुलिस के अनुसार इसी दौरान जो है आरोपियों ने मौका पाकर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस टीम ने जो है तत्परता दिखाते हुए तीनों को पकड़ लिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और आक्रोशित भीड़ ने जो है आरोपियों को घेर लिया। भीड़ ने आरोपी के साथ जो है मारपीट की, जिसके बाद पुलिस की स्थिति संभालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता दें, पुलिस ने तीनों आरोपियों को सुरक्षित हिरासत में लेकर मौके से रवाना किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जो पुलिस की कार्रवाई की जो काफी ज्यादा तारीफ करते हुए नारे लगाए। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें सामने सामने जतन सामने जल्दी फिर देखिए। तो वही नजर हाल तक लिखा को बता दें आपको, हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लाइंड मर्डर केस का जो है पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मुख्य आरोपी को जो गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि वारदात की शुरुआत एक कार्यक्रम में डीजे पर डांस को लेकर के विवाद हुई थी। इसके बाद प्रेम प्रसंग और कथित ब्लैकमेलिंग को लेकर के जो रंजिश बढ़ा दी गई। आपको बता दें, आरोप है कि आरोपी युवती को जो है कलियर ले गया, जहां गला दबाकर उसकी हत्या कर शव गंगा नहर में फेंक दिया। फरारी के बाद जो पुलिस ने आरोपी को मंगलोर क्षेत्र में दबोच ली है। आपको बता दें, पूछताछ में आरोपी ने पूरी वारदात को जो है कबूल करने की बात कही है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर मृतका का मोबाइल फोन और आधार कार्ड जो है वो बरामद किया है। वही नजर तक लिखा खबर को बता दें, रामनगर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एक बार फिर से जो है बाघ संरक्षण की सफलता का प्रतीक बनकर सामने आया है। वर्ष 1973 में शुरू हुई इस प्रोजेक्ट टाइगर के बाद भारत में बाघों की संख्या जो है 1411 से बढ़कर अब जो है 3682 हो गई है। वही 2006 की बात की जाए तो लगभग 150 बाघों की संख्या बढ़कर 260 से अधिक पहुंच चुका है। 29 जुलाई को पूरे इसको कहीं ग्लोबली टाइगर डे के रूप में इसको मनाया जाता है। बाघों को बचाने की जो मुहिम शुरू हुई थी 1973 के आसपास देश में पहला टाइगर रिजर्व बना था। कॉर्बेट को ये सौभाग्य मिला कि देश का पहला टाइगर रिजर्व इसको बनाया जाए। बाघों की संख्या लगभग 2000 से कम हो गई थी। आज पूरे देश में हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो 58 टाइगर रिजर्व एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें बाघों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। बाघों की संख्या तेज़ी से बढ़ने के साथ साथ इनको बचाने के लिए जो कायदे कानून होने चाहिए, जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो हमारा जागरूकता का पैमाना होना चाहिए, वो इतना बड़ा होना चाहिए कि हमारे विश्व को बचाने के लिए इसको निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है। और इस दिशा में पर्यटन अनियंत्रित होने की बजाय नियंत्रित हो और एक सूत्र पर आधारित हो तो इसके फायदे ज़्यादा हैं। देखो, टाइगर की वजह से अगर मैं रामनगर के आसपास देखूं तो टाइगर की वजह से डेवलपमेंट तो सब टाइगर की ही वजह से है। अगर टाइगर है तो डेवलपमेंट है। 200-250 रिजॉर्ट हैं, 150 से ज़्यादा होम स्टे रामनगर में रजिस्टर्ड हैं और आसपास के गांवों के लोगों को रोजगार मिल रहा है। नेचुरलिस्ट हैं, जिप्सीज हैं, गाइड्स हैं, नए नए टूरिज्म जोन खोल रहे हैं, नए नए गवर्नमेंट के रेवेन्यू के साधन आ रहे हैं।
ये सब टाइगर की वजह से ही है। जितना टाइगर की साइटिंग अच्छी हो रही है, जितना टाइगर की ग्रोथ हो रही है, उतना अच्छा है। ऑफकोर्स डिपार्टमेंट के लिए चैलेंजेस भी हैं। जितने टाइगर बढ़ रहे हैं उतना डिपार्टमेंट के लिए भी मुश्किल होता है संभालना, पर डिपार्टमेंट का काम है और डिपार्टमेंट बड़ी मेहनत से करता है इन सब चीज़ों को। इसी वजह से टाइगर की डेंसिटी में हम सबसे आगे खड़े हैं, क्योंकि स्थानीय लोग और डिपार्टमेंट मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसलिए टाइगर। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया हाउस। नमस्कार।